फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी के बारे में जो इम्पोर्टेंट अपडेट आई है मेरे पास में। ठीक है, उसकी जो इम्पोर्टेंट अपडेट जो जारी की है एसएससी ने खुद ने, तो उसके ऊपर बात करने वाले हैं। ऑफिशियल अपडेट क्या अपडेट है, ठीक है, तो उसके ऊपर पूरी बात करेंगे। और एग्जाम डेट, आपके एग्जाम की डेट कब है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो भाई जो भाई फ्रेंड्स जो इस बार तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, तो उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब शुरू करते हैं हम, ठीक है। तो ये जो ऑफिशियल नोटिस है ये उसने रिलीज़ कर लिया एसएससी ने अपना, ठीक है, खुद का 3 तारीख को रिलीज़ किया है। और आज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो भी देख लेना एक बार वापस। 9 जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एसएससी जल्दी इस बार तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम डेट कब है उसके ऊपर बात करूँगा। और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक बायो में है, तो वहाँ से जाकर टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। वहाँ जो मेरे पास में इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है, एसएससी के बारे में जो भी नोटिस होगा वो पल पल की अपडेट है जो मैं टेलीग्राम लिंक पर डालता रहूँगा, ठीक है। तो मेरे टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए आप सभी लोग, और लिंक बायो में है। और ये पीडीएफ भी वहाँ मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये मेरी सरल भाषा में हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, आपको समझाने के लिए क्या लिखा हुआ है उसको शुरू करते हैं, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए वीडियो को। इस पीडीएफ दस्तावेज में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी द्वारा उम्मीदवारों के लिए एक नई स्लाइडिंग व्यवस्था यानी मैकेनिज्म स्लाइडिंग व्यवस्था शुरू करने के बारे में बताया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को बेहतर बनाना और खाली रहने वाले पदों को उसी साल भरना। जैसे माना कि पहले क्या होता था कि जो मतलब खाली पद होते थे, जैसे 50,000 आपकी वैकेंसी आई है, ठीक है, 50,000। अब 50,000 में से 45,000 नहीं मतलब बच्चों ने वहाँ पर लिया है, ज्वाइनिंग ली है, ठीक है। तो 5,000 जो बच गई थी वो अगली बार बढ़ती थी अगली वैकेंसी के अंदर। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार इसी बार है ना, जैसे कि 50,000 में से 45,000 लिया है, तो जो 5,000 है ना वापस वेटिंग लिस्ट आएगी। और अभी पहले मतलब आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं आती थी, अब आपकी वापस से वेटिंग लिस्ट आएगी और आपका सिलेक्शन दोबारा होगा। सारी सीटें हैं वो भरी जाएगी। यहाँ सरल भाषा में मुख्य बातें दी गई है, ठीक है। यहाँ बदलाव क्यों किया गया, अब ये बदलाव क्यों किया गया है, ठीक है, क्योंकि हर साल कई पद खाली रह जाते हैं, क्योंकि उम्मीदवार या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आते हैं या सिलेक्शन के बाद ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है। जिस कारण से जो पद खाली रह जाते हैं वो भरते ही नहीं है, ठीक है, वेटिंग लिस्ट नहीं आती है। तो इस बार इन्होंने ये नियम लागू कर दिया है कि मतलब अगली वैकेंसी से आपकी वेटिंग लिस्ट है वो आएगी। तो सभी के लिए खुशखबरी है, ठीक है। जिसका मतलब 1 नंबर से 2 नंबर से जो रह जाते हैं उनका भी सिलेक्शन होगा, पूरी आस है। और अगला पॉइंट है, एसएससी के पास कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होती है, ठीक है। इसलिए इन खाली पदों को अगले साल ही भर्ती के लिए छोड़ दिया जाता है। क्या करते हैं, अगले साल है ना जो मतलब वैकेंसी आएगी नई, उसके अंदर थोड़े पद बढ़ा दिए जाएंगे जो खाली होंगे, ठीक है। इसलिए ये सिस्टम अब हटा दिया गया है, ठीक है। अब इस नई व्यवस्था में उन खाली पदों को उसी परीक्षा चक्कर का मतलब होता है साइकिल यानी में योग्य उम्मीदवारों से भरने की कोशिश की जाएगी। मतलब इसी साल जितने मतलब पद होंगे उतने भर दिए जाएंगे, ठीक है, खाली नहीं रखे जाएंगे। अब बात करते हैं प्रक्रिया कैसे काम करती है। ये प्रक्रिया फेरटा, सबसे पहले उम्मीदवारों द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर पदों का अस्थायी आवंटन किया जाएगा। मतलब फर्स्ट राउंड टेंटेटिव इलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। दूसरा है वो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों का नाम इस लिस्ट में आएगा, ठीक है, उन्हें एसएससी रिलीजन डायरेक्टर ऑफिस जाकर आधार के जरिए अपनी पहचान सत्यापित करानी होगी। इसके लिए 10 दिन का टाइम मिलेगा, ठीक है। क्या है इसका मतलब मैं पूरा बता देता हूँ कि जो मतलब दूसरी वेटिंग लिस्ट आएगी उसके अंदर जिन भाइयों का सिलेक्शन होगा बाद में, पहले नहीं हुआ है, जो मतलब सीटें खाली रहेगी उसके बाद में जिसका सिलेक्शन होगा उसको 10 दिन के अंदर कहाँ जाना होगा, एसएससी ऑफिस जाना होगा, एसएससी ऑफिस, ठीक है। एसएससी ऑफिस जाकर वहाँ आपका मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो वहीं पर होगा, ठीक है। और वहाँ आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, ठीक है। और 10 दिन का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। जिसको मतलब या किसी को मतलब अपनी वैकेंसी अच्छी नहीं मतलब जैसे कि आपको ऐसे अलग अलग होते हैं, आपको अगर वैकेंसी अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, जो डिपार्टमेंट है, तो आप वो भी चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये तीसरा पॉइंट इसके लिए है, विकल्प चुनना, मतलब फिक्स या फ्लॉट वेरिफिकेशन के समय, ठीक है, उम्मीदवारों को 2 में से 1 विकल्प चुनना होगा, ठीक है। 2 में से 1, या फिक्स चुनो या प्लॉट चुनो। अब फिक्स कौन चुन सकते हैं और प्लॉट कौन चुन सकते हैं उसके बाद बात करते हैं। फिक्स इसका मतलब है कि आप मिली हुई पोस्ट है खुद से, जो आपको मतलब डिपार्टमेंट मिला है उससे आप अगर खुश है तो और इसे फाइनल मानना चाहते हैं, इसके बाद आपको कोई ऊंची प्राथमिकता वाली पोस्ट नहीं मिलेगी। अगर आपने फिक्स चूज किया है, ठीक है, तो आपको मतलब जिस डिपार्टमेंट में आपको मिली है भर्ती उससे आप खुश हैं, ठीक है।
और उससे आप उच्च प्राथमिकता की पोस्ट में नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, मिली हुई पोस्ट खुश हैं, तो आपको फिक्स चूज़ करना है। और फ्लोट कब चूज़ करना है, इसका फ्लोट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि अगर कोई बेहतर पद आपकी पसंद के अनुसार खाली होता है तो आप उसके लिए विचार किए जाना चाहते हैं। मतलब अगर आपको कोई डिपार्टमेंट मिल गया, आप उससे खुश नहीं हैं, तो आप फ्लोट लगा दोगे, तो आपको मतलब जो आपसे ऊंची पद जो खाली होंगे उसके अंदर जाने के चांस मिलेंगे आपको, ठीक है। अब बात करते हैं स्लाइडिंग राउंड ऑफ परिणाम क्या है, ठीक है। वेरिफिकेशन में जो लोग नहीं आएंगे, वेरिफिकेशन करेंगे ना जब वहाँ पर, मतलब SSC ऑफिस में 10 दिन का जो टाइम दिया गया है, अगर उसमें नहीं आएंगे तो उनकी खाली सीटों को फ्लोट चुनने वाले उम्मीदवारों को उनकी मेरिट और पसंद के आधार पर दिया जाएगा। जैसे माना कि वेरिफिकेशन के अंदर जो नहीं आएगा, ठीक है, तो उनकी जो वो फ्लोट चुने ना, उन उम्मीदवारों को मेरिट की पसंद के आधार पर मेरिट वो डिपार्टमेंट दिया जाएगा, ठीक है। ये स्लाइडिंग प्रक्रिया केवल एक बार होगी, एक बार ही होगी, ठीक है। कोई दूसरी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, एक बार ही आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, दूसरी बार वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। इसके बाद एक फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा और उम्मीदवारों को डोजियर संबंधित विभागों में भेज दी जाएंगे, ठीक है। जैसे मतलब आपके जो विभाग होंगे उसके अंदर भेज दी जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, अनिवार्य उपस्थिति, मतलब ठीक है, अनिवार्य उपस्थिति। अगर कोई उम्मीदवार तय समय के भीतर वेरिफिकेशन के लिए नहीं आता है तो उसे अनुपस्थित मान लिया जाएगा और वह प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो रखा है, मतलब दूसरी बार में हुआ है वेटिंग लिस्ट के जरिए, और आप अगर 10 दिन के अंदर SSC ऑफिस नहीं जाते हैं तो आप उस प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फ्लॉट वालों के लिए एक शर्त है, अगर किसी उम्मीदवार को स्लाइडिंग के बाद नई पोस्ट मिलती है तो उसे वही ज्वाइन करनी होगी। अगर वह ज्वाइन नहीं करता है तो वह अपनी पुरानी और नई दोनों सीटों को आग खो देगा, ठीक है। उसका क्या मतलब है इसका फ्लोट का, मतलब आपको अगर आपने फ्लोट चूज़ किया और आपको मतलब नई वैकेंसी जो डिपार्टमेंट मिल गया, वो पुराने जो मिला था उससे ख़राब है, पुराना जो मिला था उससे नया वाला ख़राब है, तो आपको नया चूज़ करना ही पड़ेगा। अगर आप नया चूज़ नहीं करोगे, आप सोचोगे मैं पुराने में चला जाऊँगा, तो आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको फिर नए में जाना पड़ेगा, अगर नहीं जाएंगे दोनों सीटें खो दोगे आप। अब बात करते हैं, अब अगले पॉइंट है, यह व्यवस्था पूरी तरह मेरिट पर आधारित है। ये व्यवस्था किसके ऊपर है, तो आपकी जो मेरिट आएगी ना उसके ऊपर आधारित है और उम्मीदवारों के लिए फ़ायदेमंद के लिए बनाई गई है, ठीक है, फ़ायदे के लिए बनाई गई है। अब बात करते हैं, जल्द ही SSC इस बारे में एक विस्तृत SOP, मतलब एक विस्तृत जारी करेगा जिसमें और विस्तार से जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो इतनी जानकारी है जो SSC ने अपनी दे दी है, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम लिंक बायो में, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ SSC की पल पल की अपडेट है जो आपको दी जाएगी हर टाइम, ठीक है। यहाँ तो थोड़ा लेट भी वीडियो बनता है लेकिन वहाँ पर पल पल की अपडेट है जो आपको दी जाएगी, इसलिए टेलीग्राम लिंक बायो में ज्वाइन कर लीजिए। अगर आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये जो मैंने मतलब फाइल थी 9 पॉइंट थे, ये मैंने खुद ने समझाई है आपको, ठीक है, हिंदी के अंदर लिख के आपको समझा दिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होंगे ये पॉइंट 9 के 9, ठीक है। और आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक बायो में, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ मिल जाएगी आपको ये, ठीक है, फाइल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।